क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.1। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम। तो देखो फर्स्ट का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हमें बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है हमें। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, और हमें उसके लिए रीजन्स भी देने। फर्स्ट, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। यह पूछा गया है कि क्या सिर्फ एक ही लाइन जो है वो पास हो सकती है क्या एक सिंगल पॉइंट से। तो इसका आंसर फॉल्स है। अ सिंगल पॉइंट कैरीज इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स। देखो इसका आंसर फॉल्स क्यों है, क्योंकि एक जो सिंगल पॉइंट होता है वो बहुत से लाइंस मतलब कैरी करते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैरी करते हैं, जो हम गिन भी नहीं सकते उतने। सेकेंड, देयर आर एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। यहाँ पूछा गया है कि क्या जो एक पॉइंट होता है, जो पॉइंट्स होते हैं, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होते हैं, उससे क्या इन्फिनाइट लाइन जा सकती है क्या। तो फॉल्स, द लाइन स्टार्ट एट एंड एट अ पॉइंट। जो लाइन्स है वो स्टार्ट होते एक पॉइंट से और एंड होती है एक पॉइंट से, तो एक ही लाइन बन सकती है। थर्ड, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफिनाइटली ऑन बोथ द साइड्स। पूछा गया है कि एक जो टर्मिनेटेड लाइन है क्या वो प्रोड्यूस हो सकती है इनडिफिनाइटली दोनों साइड्स पे। तो ट्रू। क्यों, देखो पोस्टुलेट 2 बताता है हमें और टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफिनाइटली। एक जो टर्मिनेटेड लाइन है वो इनडिफिनाइटली प्रोड्यूस हो सकता है। ये यूक्लिड के सेकेंड पोस्टुलेट में हमें बताया गया है। फोर्थ, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडी आर इक्वल। अगर दो सर्कल्स इक्वल हैं तो क्या उसके रेडी भी जो होते हैं क्या वो भी इक्वल होते हैं, यह पूछा गया है हमें। तो ट्रू, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो सर्कल्स इक्वल है मतलब तब वो कॉन्ग्रुएंट रहते हैं दोनों सर्कल्स एक दूसरे से, तो इसलिए ट्रू। अभी फिफ्थ देखते हैं। इन फिगर 5.9 if AB is equal to PQ and PQ is equal to XY then AB is equal to XY। देखो यहाँ क्या बोला गया है कि अगर AB PQ से इक्वल है और PQ XY से इक्वल है तो क्या AB और XY इक्वल होंगे। तो आंसर है ट्रू। एक्सियोम 1 हमें क्या बताते हैं यूक्लिड का, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जो चीज़ें इक्वल होते हैं एक ही चीज़ से और जो दूसरे चीज़ों से भी इक्वल होते हैं तो दोनों जो पहले है और तीसरा है वो भी इक्वल होंगे। सेकेंड, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? देखो यहाँ क्या बताया गया है, पूछा गया है कि जो हमें पहले तो डेफिनेशन देने को बोला गया है और पूछा है हमें कि क्या इसके पहले हमें बाकी के चीज़ें डिफाइन करने पड़ेगी क्या और कैसे करोगे आप। तो देखो इसके लिए हमें पहले क्या डिफाइन करना पड़ेगा, सबसे मेन पॉइंट, बाद में लाइन,
बाद में लाइन सेगमेंट और बाद में सरफेस। तो ये 4 हमें डिफाइन करने पड़ेंगे जो बाकी के हैं उनसे पहले। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट, अ थिंग विदाउट एनी कंपोनेंट, एक चीज़ जो बिना किसी कंपोनेंट के होता है। अ पॉइंट इज अ लेंथलेस एंड ब्रेथलेस आइडेंटिटी, एक पॉइंट जो होता है उसकी कोई लेंथ और ब्रेथ नहीं होती। ऐसे आइडेंटिटी को पॉइंट कहा जाता है। लाइन, अ लेंथ विदाउट ब्रेथ, एक लेंथ जो बिना ब्रेथ के होते हैं उसे लाइन कहा जाता है। थर्ड, लाइन सेगमेंट, अ लाइन विथ अ डेफिनाइट लेंथ, एक लाइन एक डेफिनाइट लेंथ के साथ, उसे लाइन सेगमेंट कहा जाता है। और इसमें और एक पॉइंट है, देखो और एक पॉइंट है, इट कंटेन्स 2 एंड पॉइंट्स, वो 2 एंड पॉइंट्स कंटेंट करता है लाइन सेगमेंट। ये हो गया। अभी हम सरफेस का देखते हैं। सरफेस, अ सरफेस इज अ पोर्शन विच हैव सम लेंथ एंड ब्रेथ बोथ, एक सरफेस ऐसी चीज़ है जिसके पास कुछ लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, मतलब दोनों होते हैं। एक पोर्शन जिसके पास लेंथ और ब्रेथ दोनों होते हैं उसे सरफेस कहा जाता है। तो अभी हम करेंगे डिफाइन जो हमें मेन पूछा गया है। देखो, फर्स्ट, पैरेलल लाइन्स दैट डू नॉट मीट ईच अदर, वो लाइन्स जो एक साथ मीट नहीं होते, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, और इंटरसेक्ट भी नहीं होते एक साथ। अभी सेकेंड क्या है, परपेंडिकुलर लाइन्स। अभी परपेंडिकुलर लाइन्स को हमें डिफाइन करना है। 2 लाइन्स आर सेड परपेंडिकुलर व्हेन एंगल बिटवीन देम इज अ राइट एंगल, 2 लाइन तब परपेंडिकुलर बोले जाते हैं जब उनके बीच का एंगल जो होता है वो राइट एंगल हो, मतलब 90 डिग्री हो, तब उसे परपेंडिकुलर लाइन कहा जाता है। थर्ड, लाइन सेगमेंट, अ लाइन विथ अ डेफिनाइट लेंथ विथ 2 एंड पॉइंट्स, एक लाइन जिसकी डेफिनाइट लेंथ होती है, मतलब उसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है और उसे 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब वो अनलिमिटेड इन्फिनाइटली एक्सटेंड नहीं हो सकते। फोर्थ, रेडियस ऑफ अ सर्कल, कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक कांस्टेंट डिस्टेंस जो सर्कल के सेंटर में होता है। फिफ्थ, स्क्वायर, अभी स्क्वायर क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स इज राइट एंगल, एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें जो चारों साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और उनमें के इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो राइट एंगल होते हैं। मतलब देखो, ये स्क्वायर है, देखो उसके बीच के सब 90 डिग्री बना रहे, देखो उल्टे सीधे, देखो राइट लेफ्ट सारे जगह से 90 डिग्री बना रहे और चारों साइड्स इक्वल भी होते हैं। तो इसे कहा जाता है स्क्वायर। और ये हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अभी हम देखेंगे अगले लेक्चर में देखेंगे 3rd क्वेश्चन। थैंक यू।